ओम गण गणपते नमः। तो आइए जानते हैं माघ मास में कब है संकट चौथ, जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन का महत्व और पौराणिक कथा। माघ मास की संकष्टी चतुर्थी इस साल की बड़ी चौथ होगी। इसे संकट चौथ व्रत कहते हैं। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकट चौथ व्रत रखा जाता है। इस व्रत को संकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट माघ चतुर्थी के नामों से जाना जाता है। संकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश को समर्पित है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत संतान सुख, वैवाहिक जीवन में खुशहाली, आर्थिक मजबूती के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस साल संकट चौथ की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर होगी। वहीं अगले दिन इसका समापन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में इस साल संकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। संकट चौथ की मुहूर्त के बारे में जानते हैं। अमृत योग जो कि सर्वोत्तम होता है, सुबह 7:11 से सुबह 8:32 तक रहेगा। शुभ योग जो कि उत्तम योग माना जाता है, सुबह 9:43 से लेकर सुबह 11:14 तक रहेगा। और शाम का मुहूर्त है शाम 4:37 से शाम 7:37 तक। तो आइए अब जानते हैं संकट चौथ में चंद्रोदय का समय। माघ मास की संकट चतुर्थी के दिन 29 जनवरी को चंद्रोदय रात 9:10 पर होगा। अब आइए जानते हैं संकट चौथ की पूजा विधि। संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी रखें। गणेश जी को, माँ लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाएं। फिर पुष्प, दुर्वा, मोदक आदि अर्पित करें। संकट चौथ में तिल का विशेष महत्व है। भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। अंत में संकट चौथ व्रत की कथा सुने और आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर संकट चौथ व्रत संपन्न करें। तो आइए जानते हैं संकट चौथ व्रत का महत्व। संतान के सुखी जीवन के लिए संकट चौथ का व्रत रखती हैं। प्रति महिलाएं शाम को गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करती हैं। माघ मास की चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर अपनी तीव्र बुद्धि ज्ञान परिचय दिया था। इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, समृद्धि और वृद्धि होती है। इस दिन तिल का स्नान, दान, उसके सेवन और पूजा में विशेष इस्तेमाल किया जाता है। आइए सबसे पहले रसपान करेंगे संकटा माता की व्रत कथा का, उसके बाद गणेश जी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उस बूढ़ी माँ का एक बेटा भी था जिसका नाम रामनाथ था। एक बार जब रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया तो बुढ़िया बहुत दुखी हो गई। उसके दुखी होने का कारण यह था कि उसकी बहू उसे बहुत सताती थी। दिन रात बहू उसे खरी खोटी सुनाती और ताने मारती रहती थी। बहू के ताने मारने और खरी खोटी सुनाने की वजह से बुढ़िया उदास होकर घर के बाहर बने हुए कुएं पर बैठ जाती थी और रोने लगती थी। बुढ़िया के रोने का यह सिलसिला रोज चलता रहा। एक दिन की बात है, जब वह बूढ़ी औरत रो रही थी, उस कुएं में से दिए की माँ नाम की एक औरत निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, हे बूढ़ी माँ, तुम रोजाना इस तरह कुएं पर बैठकर क्यों रोती रहती हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। उस स्त्री का प्रश्न सुनकर बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही रोती रही। दिए की माँ बार बार बुढ़िया से सवाल किए जा रही थी। उसके इस प्रकार बार बार पूछने से बुढ़िया झुंझला उठी और उस स्त्री से बोली कि तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम क्या सचमुच ही मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, तुम मुझे अपना दुख निसंकोच बताओ, तब हो सकता है कि मैं तुम्हारी
कोई सहायता कर पाऊँ। तब बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा कि मेरा बेटा धन कमाने के लिए परदेश चला गया है और उसके जाने के बाद से मेरी बहू मुझे बहुत सताती है। हर वक्त मुझे बुरा भला कहती रहती है। बस यही मेरे दुख का कारण है। दिए की माँ ने बुढ़िया से कहा, यहाँ वन में संकटा माता रहती हैं। तुम उनके पास जाकर अपना दुख उन्हें सुनाकर उनसे प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे कष्ट को दूर कर दें। संकटा माता बहुत दयालु हैं, दुखियों के दुख दूर करती हैं, निसंतानों को संतान देती हैं, निर्बल को बलवान बनाती हैं और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है और कुंवारी कन्याओं को अपनी इच्छा के अनुसार वर की प्राप्ति होती है। रोगी व्यक्ति अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा जो कोई भी मनोकामना हो, संकटा माता सभी को पूरा करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुढ़िया ने जब दिए की माँ की ऐसी बातें सुनी तो वह वन में संकटा माता के पास जाकर उनके पैरों में गिरकर जोर जोर से विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही प्यार से पूछा कि बुढ़िया, तुम किस कारण से इतना दुखी होकर रोती रहती हो। बुढ़िया ने कहा, हे माता, आपसे तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, आप तो सब कुछ जानती हैं। अतः अगर आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपना दुख आपको बताऊं। तब संकटा माता ने कहा, हे बुढ़िया, तुम मुझे अपना दुख अवश्य बताओ, क्योंकि दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। मैं निश्चय ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा बेटा धन कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके जाने के बाद से मेरी बहू मुझे बहुत जली कटी बातें सुनाती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती हैं। बस इसी कारण से मैं परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया के दुख को जानकर संकटा माता ने उससे कहा कि हे बुढ़िया, तुम अब घर जाओ और जाकर मेरी मनौती मांग कर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा बेटा सकुशल वापस घर आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागिन औरतों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा बेटा अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन औरतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। बुढ़िया ने सोचा कि कहीं मुझसे गिनने में कोई गलती तो नहीं हो रही। उसने फिर से लड्डू गिने, लेकिन लड्डू 8 ही थे। अब बुढ़िया असमंजस में पड़ गई कि अपने आप 8 लड्डू बन जाने का क्या कारण है। उसी समय संकटा माता एक बूढ़ी औरत का वेश धारण कर बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और फिर बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे घर कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैं संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन औरतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, परंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप 8 बन जाते हैं। इसी वजह से मैं चिंता में पड़ गई हूँ, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा कि क्या तुमने किसी वृद्धा को भी आमंत्रित किया है? तब बुढ़िया ने कहा कि मैंने किसी भी बुढ़िया को आमंत्रित नहीं किया है, लेकिन तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं एक वृद्धा हूँ, तुम मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर उस बुढ़िया ने वृद्धा का रूप धारण किया हुआ संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। उसके बाद बुढ़िया के घर सभी आमंत्रित सुहागनें आ गईं। बुढ़िया ने सभी को अंदर बुलाकर संकटा माता की पूजा करने के बाद लड्डू तथा अन्य मिठाई का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और उसने बेटे के मन में अपनी माता से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर वापस आने के लिए चल पड़ा। कुछ दिन बीतने पर बुढ़िया फिर से संकटा माता की पूजा करके सुहागिनों को भोजन करा रही थी कि तभी किसी ने उसे उसके बेटे के आने की खबर दी, लेकिन वह बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जिमाकर अभी आती हूँ। जब लड़के की पत्नी ने पति के घर आने का समाचार सुना तो वह उसी समय अपने पति के स्वागत के लिए घर के लिए चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर सोचा कि यह मुझसे कितना प्रेम करती है, जो मेरे आने की खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए आ गई।
परंतु मेरी माँ को मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है। जो मेरी माँ मेरे आने की खबर पाकर भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। जब पूजा समाप्त हुई और सुहागिनों को भोजन करने के अपने घर वापस लौट गई, तब बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? बुढ़िया ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांगी थी। उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनों को आमंत्रित की थी, उन्हीं को भोजन करा रही थी। संकटा माता की कृपा से लड़के का मन अपनी पत्नी से हट गया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, या तो यह यहाँ रहेगी या फिर मैं यहाँ रहूँगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें बहुत कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े, मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। बुढ़िया की बहू जब घर से निकली तो बहुत दुखी होकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उस राज्य का राजा तभी उधर से गुजर रहा था। उसे रोता हुआ देखा तो उसके पास जाकर उसने पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह क्यों रो रही हो। तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। यह कहकर राजा बुढ़िया की बहू को अपने साथ महल में ले आया। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानी को उस स्त्री की सारी व्यथा सुनाई और कहा कि आज से ये मेरी धर्म बहन है और यह हमारे साथ महल में रहेगी। इसको किसी भी प्रकार की कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ रहते कुछ दिन बीतने पर बुढ़िया की बहू ने भी धर्म से प्रेरित होकर संकटा माता का व्रत करना शुरू कर दिया और फिर एक दिन सुहागिनों को खिलाने के लिए आमंत्रित किया तो उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें भोजन करने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट भोजन ही हजम होते हैं, यह पत्थर के समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसा कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। संकटा माता की कृपा के कुछ समय बाद रामनाथ अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ महल पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते देखा तो उसने संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा कि स्वामी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ था। आप मेरे ईश्वर हो, आप ही मुझे क्षमा करें। यह कहकर दोनों ने विधिवत संकटा माता की पूजा की और उसके बाद सुहागिनों को जिमाकर वे दोनों राजा से आज्ञा लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान करने को तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की पत्नी ने राजा रानी से कहा कि जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आपने भाई धर्म बनाकर मुझे आश्रय दिया है। मैं आपके साथ एहसान को हमेशा याद रखूंगी। यदि आपको कभी किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर वह दोनों अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। संकटा माता के अनादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की पत्नी के जाते ही राजा का सारा राजपाट नष्ट हो गया। ऐसे विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी धर्म बहन ना जाने कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने कहा कि तुम्हारी धर्म बहन जाते ही समय कह गई थी कि जब मेरे ऊपर कष्ट पड़ा था तो मैं तुम्हारे यहाँ आई थी और अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे घर चले आना। रानी बोली कि हमें उसके घर चलना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा और रानी दोनों अपनी धर्म बहन के घर पहुँच गए। वहाँ जाकर रानी ने बुढ़िया को बहू से कहा, हे बहन, पता नहीं क्यों तुम्हारे मेरे घर से आते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हमें इस हालत में तुम्हारे घर आना पड़ा। रानी की बात सुनकर उस स्त्री ने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए तुम मेरी बात मानो और अपनी भूल के लिए संकटा माता से क्षमा याचना करो। उन्हीं को मनौती से तुम्हारी काम बन जाएगा, तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। बुढ़िया की बहू की बात सुनकर रानी ने भी श्रद्धा और भक्ति से संकटा माता का व्रत किया, सुहागिनों को भोजन का आमंत्रण दिया और सुहागिनों को जिमाकर अनजाने में हुई अपनी सब गलतियों की संकटा माता से क्षमा मांगी। रानी के क्षमा मांगने और व्रत करके सुहागिनों को खिलाने से संकटा माता रानी का प्रसन्न हो गई।
रानी पर प्रसन्न हो गई। संकटा माता ने रात में रानी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम दोनों राजा रानी अपने महल को लौट जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और उसके बाद सुहागिनों को जिमाना। ऐसे करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा मिल जाएगा। सुबह उठते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनकर राजा उसी समय रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिए। महल में पहुंचकर रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा और भक्ति से संकटा माता की पूजा की और सुहागिनों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराया। ऐसा करने से संकटा माता की कृपा से उनका राजपाट उन्हें वापस मिल गया और उनका बिगड़ा हुआ समय सुधर गया। राजा और रानी दोनों पहले की तरह राज्य का सुख भोगते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो संकटा माता की जय। तो आइए अब रसपान करते हैं गणेश जी की व्रत कथा का। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती और देवों के देव महादेव नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की इच्छा जताई, लेकिन परेशानी ये थी कि वहाँ उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो उनके खेल में निर्णायक की भूमिका निभा सके। इस समस्या का समाधान निकालते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने आदेश दिया कि तुम इस खेल को अच्छे से देखना और यह फैसला लेना कि कौन जीता। खेल शुरू हो गया, जिसमें माता पार्वती लगातार जीत रही थी, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। इस पर माता पार्वती को क्रोध आ गया, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर माता पार्वती ने बालक को श्राप दे दिया, जिससे बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से क्षमा मांगी। बालक के बार बार निवेदन करने पर माता ने कहा कि अब श्राप वापस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन माता ने उस बालकर को श्राप से मुक्ति का एक उपाय बताया। माता ने उससे कहा कि संकष्टी चतुर्थी वाले दिन पूजा करने यहाँ पर कुछ कन्याएं आती हैं, तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और व्रत को सच्चे मन से करना। बालक ने व्रत की विधि जान ली और विधि पूर्वक व्रत को किया। उसकी सच्ची श्रद्धा से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा पूछी। उस बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा को जाहिर किया। भगवान गणेश ने उसकी मांग को पूरा किया और उसे शिवलोक पहुंचा दिया। लेकिन वह बालक जब वहां पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। उस समय माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई होती हैं। जब शिव ने उस बालक से यहाँ आने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि गणेश जी की पूजा से उसे उन्हें यहाँ आने का वरदान प्राप्त हुआ है। इस बारे में जानकर भगवान शिव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए व्रत को किया, जिससे माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश को आती हैं। आइए अब रसपान करते हैं दूसरी कथा का। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात आने का समय आ गया। सभी देवता अपनी स्त्रियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास आए और
ने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उसके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान करने के बाद पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते देखते पहिए जुड़ने लगे। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, अपने सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा नहीं की, गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उसकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। अब तो मूर्ख अज्ञानी हैं हम, फिर भी अब पहले गणेश को पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कारज सारिये ऐसु कारज सबको सिद्ध करो। बोलो गजानन भगवान की जय।